उनके बारे में पता चल चुका है। हाँ, और उनका दूसरा विवाह भी नहीं हुआ है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बस अपनी मौत का इंतजार है अब। ये जबान उस हाबुल दत्त के बच्चे की है। वो हाबुल दत्त की जबान बोल रहा है। बाकी विधवाओं की शादी हो सकती है, तो फिर तेरी क्यों नहीं? हम मर जाएंगे पिताजी, लेकिन अपने स्वाभिमान को मरने नहीं देंगे। मेरी बहुत सेवा की है चिंता, और उसके बदले में मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। हाँ हंसनी, अब तुम खुद अपनी मर्जी की मालिक हो, जहां जी चाहे जा सकती हो। क्या कर रहे हो बंसी? उठो। साले साहब, आप ही की वजह से तो इसका घर बसा है। पागल हो गए हो बंसी? चिंता मेरी भी तो है। सुखी रहे बाप। अब शादी के बाद चिंता हवेली छोड़कर चली जाएगी। बिल्कुल खाली खाली सा महसूस होगा। पता नहीं रतन उसे खुश रखेगा कि नहीं। मुझे तो कभी कभी घबराहट होती है। छोटी बहू, चिंता की याद तुम्हें बहुत सताती है ना? हाँ, थोड़े दिनों तक तो उसकी याद बहुत सताएगी। आप तो जानते हैं कि मैंने उसे दासी की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी बहन की तरह समझा है। अब पता नहीं उसकी कमी कभी पूरी होगी भी कि नहीं। छोटी बहू, हमें माफ कर दो। हम शायद चिंता जैसी दासी तुम्हारे लिए फिर नहीं ला पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। देखिए ना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और अपने साथ आपका ख्याल भी रख रही हूँ। हाँ? बंसी, अब तुम भी हवेली जाओ। और हाँ, छोटी बहू से कहना कि चिंता का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। अच्छा साले साहब। हे भगवान, अब मुझ में भी हिम्मत देना कि मैं जबा को असलियत बता सकूं।
विवाह कर लिया? माफ करना दीदी, आप यहाँ थी नहीं और वो सब। अरे जल्दी से दीदी के पाँव छू। अरे रहने दो रहने दो, खुश रहो। ये बता, तुझे अचानक विवाह करने का कैसे सोचा? बस सब अचानक ही हो गया। वो भूतनाथ बाबू, उनको मेरे विवाह की बहुत जल्दी थी। भूतनाथ? जी दीदी, 3 दिन पहले आप घर पर नहीं थी तो भूतनाथ बाबू इधर आए थे। देखो रतन, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहता हूँ। मेरी शादी? किससे? मेरी बहन है उससे, लेकिन विधवा है वो। विधवा? देखो, ये एक बेसहारा लड़की के भाई की विनती है। भूतनाथ भले आदमी हैं, ये तो जानती थी, लेकिन उनमें ये गुण भी है, ये पता नहीं था। क्या नाम है रे तेरा? जी, चिंता। चिंता। हवेली में छोटी बहू के पास तू ही रहती है ना? हाँ। अरे तेरे बारे में तो मैंने बहुत सुना है। अब अचानक लेकर आ गया मेरे पास तो देने के लिए। हाथ दिखा। नहीं दीदी, ये इतना कीमती तोहफा, इसकी क्या जरूरत थी? तू चुप रह, जरूरत तुझे नहीं, जरूरत मुझे है। चिंता को कभी जरा सी तकलीफ दी ना तो तेरी खैर नहीं। एक तरफ आप, एक तरफ भूतनाथ बाबू, बीच में मैं। इसे तकलीफ देकर मुझे मरना है क्या? छोटी बहू रानी, आ गया तू बंसी? जी बहू रानी। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? चिंता के विधवा होने का किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं उठाया? नहीं छोटी बहू रानी, किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। सब कुछ आपकी दया से सब कुछ ठीक ठाक। रोता क्यों है बंसी? खुशी की तो बात है। अच्छा बता, ये चिंता का दूल्हा दिखने में कैसा है? बहुत अच्छा है छोटी बहू, बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि वो उसको सुखी रखेगा। नाम क्या है उसका? नाम है रतन। नाम है रतन। कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? हाँ, छोटी बहू रानी करता है ना। वो अपनी जबा है ना। जबा? हाँ, वो जबा के घर में नौकरी करता है। ओह, अच्छा है। जान पहचान लोगों के पास ही ब्याह कर गई है। सुन जी। तू उसे मिलेगा तो कह देना कि मैंने कुछ साड़ियां और सामान उसके लिए निकाल कर रखा है। जब आएगी तो लेती जाए। जी जरूर। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने तो सुना है, मैंने पढ़ा है। किसी भी सूरत में हम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं। नीलामी होने में अभी और कितना वक्त बाकी है? हुजूर, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? समझ गए? हाँ, समझ गया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। काम हो जाने दो, माला माल कर देंगे हम तुम्हें।
सरकार, क्या हुआ? बड़ी अदालत ने भी अर्जी खारिज कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही सूरतें हैं। एक, या तो हम अदालत में पैसे जमा करवा दें, या फिर नन्ही लाल पैसे न ले। चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, आ गए छोटे बाबू। छोटे बाबू, नहीं चुन्नी, से आपको देखने को तरस गई थी। छोटे बाबू, आप आ गए। छोटे बाबू, वृंदावन देखना, छोटे बाबू आ गए। छोटे बाबू, नहीं, छोटे बाबू, छोटे बाबू, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। छोटे बाबू, आप कहाँ थे? चुन्नी भाई, कहाँ थे आप छोटे बाबू? छोटे बाबू, ये देखिए, ये घुंघरू मैंने निकाल के रखे हैं। लीजिए, पहनाइए ना मुझे, पहनाइए। मैं आपके लिए नाचूंगी, पहनाइए ना मुझे, पहनाइए ना मुझे। पहनाइए ना छोटे बाबू, घुंघरू पहनाइए ना, मैं आपके लिए नाचूंगी। छोटे बाबू पहनाइए ना, घुंघरू पहनाइए ना। छोटे बाबू, क्या हुआ? आप मुझे घुंघरू क्यों नहीं पहनाते? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्यों मुझसे नाराज हैं? वृंदावन, वृंदावन, पूछो छोटे बाबू से, पूछो कि वो इतना दिन दूर क्यों रहा है मुझसे। पूछो छोटे बाबू से कि कहाँ थे इतने दिन। पूछो ना, कहाँ थे हम? कहाँ थे हम इतने दिन? कहाँ थे इतने दिन? चुन्नी भाई, छोटे बाबू, सबने मुझसे कहा था कि आप बदल गए, लेकिन चुन्नी भाई, वृंदावन, कुछ करो। छोटे बाबू, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी, चुन्नी,
साहब। अच्छा हुआ आप आ गए, हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे बंसी, क्या हुआ? चुन्नी भाई का अंत हुआ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे मारना पाप होगा। मेरी बात मानिए, अब एक बार भूतनाथ से मिलिए। वो बहुत बहुत मासूम और भोला है, उसने कोई गलती नहीं की। मैं फिर से कहती हूँ आपको, उसे मारना पाप होगा। जाते तो सभी हैं बंसी, मगर ऐसी भयानक मौत किसी के हिस्से में ना आए। कैसी पड़ी हुई थी। चुन्नी का अंत तो बुरा होना ही था साले साहब, क्योंकि उसने छोटी बहुरानी जैसी देवी का दिल दुखाया था। सुनिए ना, कहीं ना कुछ। जमींदार घराने की बहुओं के यहाँ छुप छुप के मिलना पाप नहीं है, पुण्य। नहीं, देखिए, छोटी उसे गुरु भाई माना है, मैंने कहा ना आपको। तुमको गुरु भाई की जरूरत पड़ी? तुम तो इतने सालों से यहाँ हो मेरे साथ। जरूरत पड़ी गुरु भाई की? है तुम्हारा कोई गुरु भाई? मेरी बात छोड़िए ना, मैं जमींदार घर की बेटी हूँ, बचपन से यही देखती आ रही हूँ। लेकिन छोटी की बात और है। वैसे जमींदार घर में जो जो होता है सब सही है क्या? देखो, उसने तो अपने कर्म के बल भोग लिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा जहां कहीं भी हो शांत रहे। अच्छा ये बताओ, अगर ये बात हम छोटे बाबू से बताए, मतलब तुम बताओ, तो ठीक होगा? जो भी हो साले साहब, छोटे बाबू को कभी ना कभी तो चुन्नी के साथ लगाव था, है ना? मौका देखकर हम कभी बता देंगे उनको। तुम्हें जो ठीक लगे देख लो। देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? वैसे भी इस हवेली पे कितना बुरा वक्त आया है। नन्हे घर छोड़कर चला गया, छोटे ने बिस्तर पकड़ ली है। अगर भगवान ना करे आपको। तुम ठीक कहती हो, हम समझ गए, हम संभाल लेंगे। मेरे बच्चों का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है, तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा।